Hi everyone, today I will teach you chapter 6 Introduction to Euclid's Geometry. So let's start. In first we know that what is geometry. Geometry क्या है? Geometry geo and metrian दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. Geo means अर्थ and metrian means मेजर, यानी कि अर्थ को मेजर करने के लिए ज्योमेट्री वर्ड को यूज किया गया. तो अब ग्रीक वर्ड जियो एंड मेट्रियन से मिलकर बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीक में ही ज्योमेट्री का डेवलप हुआ और हमारे इंडियन लोग ज्योमेट्री से अनभिज्ञ थे. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. मैंने यहाँ पर कुछ फिगर दिखाए हैं. ये श्रीयंत्रा है. श्रीयंत्रा का कंस्ट्रक्शन देखो. ये एक ज्योमेट्री जानने वाले ही ऐसा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं. आप देखोगे कि इसमें कितने सारे शेप बने हुए हैं. अगर आप यहाँ से देखोगे ये ट्रेपेजियम का शेप है, ट्रायंगल भी बहुत सारे हैं. आपने ये श्रीयंत्रा फिगर देखा. ये श्रीयंत्रा का कंस्ट्रक्शन कोई मैथमेटिशियन ही कर सकता है जिसे ज्योमेट्री का पूरा नॉलेज हो. अब हम चलते हैं कि हाउस होल्ड रिचुअल्स में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई हमारे यहाँ वैदिक रिचुअल्स होते हैं, उसमें यज्ञ हवन जो किया जाता है, उसमें जो कुंड बनाया जाता है, हवन कुंड या यज्ञ कुंड जो भी आप कहो, वेदी जो बनाया जाता है, उसका जो आप कंस्ट्रक्शन देखोगे, किसी में आप देखोगे कि स्क्वायर टाइप का है, कोई सर्कल टाइप का है, कोई ट्रेपेजियम, कोई ट्रायंगल या कोई रेक्टेंगल टाइप का है. तो ये जो सारे शेप है ये क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप है और ये वैदिक रिचुअल्स में यूज किए जाते हैं, यानी कि ये वैदिक काल से ही इसे हम यूज करते आ रहे हैं. तो हमारे यहाँ ज्योमेट्रिकल फिगर का यूज वैदिक काल से ही हो रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन से ही हो रहा है. अब देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स यूज किए जाते थे वह 4 इंटू 2 इंटू 1 इंचेस के होते थे. अब इस ब्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया होगा उन्हें ज्योमेट्री का भरपूर नॉलेज रहा होगा. हमने आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ज्योमेट्री. तो थोड़ा सा हमने ज्योमेट्री वर्ड पे चर्चा किया. अब हम ज्योमेट्री का डिफाइन जानते हैं. ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पॉइंट, लाइन, शेप, साइज, व्हाट इज रेक्टेंगल, व्हाट इज ट्रायंगल, जो भी आप पढ़ते हो. रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या क्या इक्वलिटीज हैं, क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, उसके मेजरमेंट हम कैसे फाइंड करें, ये सब हम किसे पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में. तो इस तरीके से ज्योमेट्री का डिफाइन कर सकते हो कि ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट पॉइंट, लाइन, शेप, साइज, देयर मेजरमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. मैंने यहाँ पर डिफाइन नोट किया है. ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट पॉइंट, लाइन, शेप, साइज, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. तो आपकी डिफाइन कॉपी पर नोट कर सकते हैं. इसके बाद अब हमें कुछ मैथमेटिशियन के बारे में जानना है. मैंने यहाँ पर 3 इंडियन मैथमेटिशियन का नेम भी नोट किया है और 3 ग्रीक मैथमेटिशियन का नेम भी मैंने नोट किया है, जिनका ज्योमेट्री में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. आर्यभट्ट worked out the area of an isosceles triangle, the volume of a pyramid and approximate value of pi. Brahmgupta discovered the formula for finding the area of cyclic quadrilateral, and Bhaskar II gave a disjunction proof of a Pythagoras theorem. Thales क्या है? Thales proved that a circle is bisected by its diameter. Thales जो कि ज्योमेट्रियन थे, उन्होंने प्रूव किया था कि सर्कल जो है वह डायमीटर के द्वारा बाइसेक्ट होता है. Pythagoras developed the theory of geometry to a great extent, and Euclid introduced the method of proving mathematical results by using deductive logical reasoning and the previous proved results. यानी कि इन मैथमेटिशियन का ज्योमेट्री में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था. अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यूक्लिड्स ज्योमेट्री. सो हमें जानना है कि व्हाट इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री का ऐसा ब्रांच या वह ब्रांच जिसमें हम प्लेन फिगर के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहते हैं. हम यह भी कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्लेन फिगर्स इज नोन एज यूक्लिड्स ज्योमेट्री. या फिर आप ये भी कह सकते हो द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर्स इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री. तो एज यू विश आप अपने लैंग्वेज में डिफाइन लिखने की कोशिश करोगे. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ज्योमेट्री का वह ब्रांच जिसमें हम प्लेन फिगर के बारे में पढ़ते हैं. तो व्हाट इज प्लेन फिगर? मैंने यहाँ पर एक चीज और डिनोट किया है, सॉलिड फिगर. तो अब हम जानेंगे कि व्हाट इज प्लेन फिगर एंड व्हाट इज सॉलिड फिगर. प्लेन फिगर क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर इज नोन एज प्लेन फिगर
and 3-dimensional figure is known as solid figure. आप शॉर्टकट याद रखना, 2D figure is known as plane figure and 3D figure is known as solid figure. 2D plane figure, 3D solid figure. आई होप कि अब आपको याद हो गया होगा. D for क्या होता है? डायमेंशन. एंड डायमेंशन दैट मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. अब मैं बात कर रही थी कि प्लेन फिगर क्या है और सॉलिड फिगर क्या है. देखो, अगर मैं बोर्ड का ऊपरी सरफेस के बारे में आपसे पूछूं कि इसका ऊपरी सरफेस क्या है, तो आप बोलोगे प्लेन फिगर, बिकॉज इसमें लेंथ है एंड साथ में ब्रेथ भी है. 2 डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ. सो दिस इज प्लेन फिगर. बट अगर मैं ये पूरे बोर्ड की बात करती हूँ तो इसमें हाइट भी इन्वॉल्व है. तो लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी है इसमें. सो ये क्या हो जाएगा पूरा बोर्ड? ये सॉलिड फिगर. यानी कि प्लेन फिगर में हम ट्रायंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट, इन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है, हाइट इन्वॉल्व नहीं है. बट अगर मैं यहाँ पर क्यूब या फिर ये क्यूबाइड या फिर स्फेयर की बात करती हूँ, तो ये क्या है? स्फेयर. क्योंकि ये क्या है? सॉलिड फिगर, बिकॉज इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही डायमेंशन इन्वॉल्व होते हैं. सो आई होप कि अब आपको प्लेन फिगर एंड सॉलिड फिगर दोनों ही अच्छे से समझ में आ गया होगा.